गुरु नानक साहब का नाम सुने हो? नानक साहब का नाम, चलो याद आ गई इसलिए सुनाता हूँ। शास्त्री जी आप ही नहीं सुने होंगे, नाम तो सुने होंगे, चरित्र पढ़े हो? सुनो सुनो सुनो, याद आ गई बात। नानक साहब के जीवन काल में उनके पिताजी जिस समय जीवित थे और वो उनके पुत्र थे, लगभग 16 वर्ष की आयु रही होगी। बाबा जी नहीं थे, 16 वर्ष की आयु थी। और उस समय अकाल पड़ा मधु जी। क्या पड़ा? अकाल पड़ा। अन्न नहीं था। उनके पिताजी ने जैसे तैसे प्रबंध करके 5 सेर गेहूं, 5 किलो गेहूं इकट्ठे किए, जैसे तैसे बड़े श्रम से, और कहा बेटा नानक इनको खेत में बोयाओ, खेत में बो दोगे तो कभी फसल होगी। तो आज तो संकट है, कल वो संकट मुक्त हो जाएगा, इसलिए जाओ बेटा तुम बोयाओगे खेत में? हाँ बाबा पिताजी बोयाऊंगा। नानक साहब वो लेकर के चले और महाराज रास्ते में गांव से निकल रहे थे, एक भूखे प्यासे संत महात्माओं की टोली मिल गई, मंडली, संतों की जमात। संत बड़े कृशकाय, दुर्बल, अकाल का काल, भोजन की व्यवस्था नहीं। देख करके दयालुता का भाव, अन्न की महिमा। बाबा भूख लगी है? हाँ बेटा कई दिनों से कुछ खाया नहीं, कहीं कुछ है नहीं, क्या करें? ठीक है बाबा। उसी गांव में रुके, बाबा बैठो। वहां उस गांव की माताओं को हाथ जोड़ करके 16 वर्ष का बालक कह रहा है, माँ तुम सबके घर में चक्कियां हैं, थोड़ा थोड़ा ये गेहूं पीस दोगी? गांव के लोगों के जा करके किसी से मसाला, किसी से चीनी, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से जीरा इकट्ठा किया। वहीं पर लकड़ी समिधा बीन करके लाए, वहीं चूल्हा बनाया और वहीं पर महाराज सारा का सारा आटा उसण करके, आटा लगा लगा करके, और सब संतों को अपने हाथ से टिक्कड़ बना बना करके पंगत करा दिया। अकाल का काल है, बाप ने कहा है खेत में गेहूं बोयाओ, और उन्होंने भंडारा कर दिया संतों का। दिन भर ये सेवा करने के बाद छिप करके बैठ गए, राम राम राम, सेवा तो कर दी, पिताजी को क्या जवाब देंगे? संकट ये है, थोड़ा शाम हो जाए तो चुपचाप चलेंगे। बैठे रहे दिन भर। संत बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दे करके तृप्त होकर के संत तो चले गए। अन्न की महिमा है, पेट भर गया सबका, भूखे थे सब। रात्रि को छुप करके पहुंच रहे थे तो पिताजी जग रहे थे। पिताजी ने कहा बेटा नानक खेत बोयाया, बीज बो दिया खेत में? क्या कहते? भाव में थे भगवान के, मुंह से निकल गया, हाँ पिताजी ऐसा बीज बो करके आया हूं कि जिंदगी भर खेत से फसल काट लेना, फसल खत्म नहीं होगी, उगती रहेगी। क्या कहा? उगती रहेगी फसल। ऐसी बो करके आया हूं बीज, कितनी फसल काट लेना, खत्म नहीं होगी। एक संत के मुख से निकली वाणी आज तक सत्य हो रही है। आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, बिना नाम पूछे भोजन कराया जाता है। किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, ना आपकी जात पूछी जाती है, ना आपका नाम पूछा जाता है। बड़े बड़े सेठ साहूकार उधर सेवा करते हैं। आप कहीं का भी गुरुद्वारा हो, नानक साहब की वाणी आज तक सत्य है कि ऐसा बीज बोया था कि फसल आज तक काटी जा रही है, और महाराज वो फसल कट रही है, वो फसल पूरी नहीं होती है, रोज बढ़ रही है। वो कितने ही जीम जाते हैं, हजारों लाखों। आपने सुना ही होगा महिमा, तो एक संत के जीवन की सच्ची घटना है। मुख से निकली वाणी परमात्मा ने निभा डाली, ऐसे मानो। इसलिए भैया कभी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया। अभ्यास बनाओ और अपने बच्चों को साथ लेकर के बनाओ। ऐसा नहीं कि उनको नहीं सिखाना, उनको सिखाने के लिए साथ रखो कि चला आज 10 जनों को भोजन करा के आएंगे, मन में आ गई हमारे। गाड़ी में बैठा के लेके जाओ, उसके हाथ से कराओ, उसके अभ्यास में आएगा कि हमारे बाप दादा करते आए, हमें भी करना है। हाँ, संपत्ति दो तो कुछ नियम भी दे के जाओ संतानों को, अपनी पीढ़ियों को।
कि भैया हमारे ऐसा चलता आया है, देख निभाना, हमारे जाने के बाद हमारी खुशी के लिए ऐसा भी करना, ऐसा भी करना। कभी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया। अभ्यास बनाओ और अपने बच्चों को साथ लेकर के बनाओ। ऐसा नहीं कि उनको नहीं सिखाना, उनको सिखाने के लिए साथ रखो कि चला आज 10 जनों को भोजन करा के आएंगे, मन में आ गई हमारे, गाड़ी में बैठा के लेके जाओ, उसके हाथ से कराओ, उसके अभ्यास में आएगा कि हमारे बाप दादा करके आए, हमें भी करना है। हाँ, संपत्ति दो तो कुछ नियम भी